परम संत सतगुरु कबीर साहब के भेद बानी शब्द का यह आखिरी पद जो छठवां पद है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। पंछी को खोजा मीन कुमारग, कहें कबीर दो भारी, अपरंपार पार पुरुषोत्तमा, मूरत की बलिहारी। प्रेमी सज्जनों, ऊपर के पद में यह समझाया गया है कि दूध रूपी शरीर के अंदर वो परमात्मा रूपी घी छिपा हुआ है, जो सतगुरु के ज्ञान के द्वारा, उनके युक्ति के द्वारा ज्ञान की मथनी चलाकर अंदर से वो परमात्मा रूपी अमृत रस को प्राप्त करके वो समृत को पी के आत्मा तृप्त हो जाती है। बाकी के लोग जो संसार में माया में जो फंसे रह गए, माया के अधीन होकर जीवन जो व्यतीत करते रहे, उनके लिए साहब ने लिखा कि पंछी को खोज मीन को मार्ग, कहें कबीर दो भारी। कहने का तात्पर्य है, आज साहब हमें उपदेश देते हैं कि जो आत्मा रूपी पक्षी जिसे आकाश तत्व को, आकाश में उड़ना था, आकाश तत्व में समाकर अपने परमात्मा के निज धाम जाना था, मगर आज ये मन और माया के अधीन होकर संसार की माया में लिप्त रही। जो आकाश में जो पंछी उड़ने वाली थी, वह भवसागर रूपी, भवसागर के नदी में मीन के जैसे, जैसे मछली पानी के अंदर रहती है, उसी तरह से आत्मा रूपी मीन मछली आज भवसागर में तैर रही है। इसलिए साहब कहते हैं, हम तो उम्मीद रखते थे, हम तो इसको आकाश में ढूंढ रहे थे, उस मालिक के दरबार, उस मार्ग पे ढूंढ रहे थे कि आत्मा तो उड़ करके मालिक के दरबार में जाने की कोशिश कर रही होगी, मगर ये आकाश में तो मिली ही नहीं। कहाँ मिली? जो सारा संसार का जीव जो भवसागर में फंसा हुआ है, मछली के जैसे इसमें तैर रहा है। साहब कहते हैं, हालांकि जो आत्मा के अंदर, मछली के अंदर जो आत्मा है या जो पंछी के अंदर आत्मा है, ये दोनों ही उस परमात्मा के अंश हैं। दोनों ही अपने अपने जगह पर ये एक भारी अवस्था में हैं, ताकतवर हैं, मगर इनको अपने ताकत का अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है। इसीलिए आज संसार में भटका खा रही हैं, संसार में भटक रही हैं, क्योंकि इनके ताकत का कोई भेद बताने वाला नहीं मिला। अगर इनके भेद को कोई बताने वाला इनको जीवन में मिल जाता और ये अपने उस ताकत से जानकार हो जाती, उस ताकत को यूज करती, तो जो घट के अंदर वो जो परमात्मा रूपी जो घी छिपा हुआ है, यानी जो अमृत जो बरस रहा है, उस अमृत का अगर ये जो अमृत पान आत्मा करती, तो वाणी क्या कहती है कि अपरंपार पार पुरुषोत्तम, यानी जो अपरंपार, इसकी ताकत जो है अपरंपार है, कोई महिमा नहीं, कोई सीमा नहीं। ये तो उस परमात्मा, परमपिता परमात्मा की अंश होने के नाते वो परमात्मा भी अनादि है और ये आत्मा भी अनादि है। ये अत्यंत है, अनंत है। जब अपने आत्मा, अपने ताकत से ये वाकिफ हो जाती, तो पार पुरुषोत्तम, जैसे पुरुषोत्तम राम कहे गए, उसी तरह से आत्मा भी उस राम के जैसे, उनके बराबर की ये भी होने की क्षमता रखती है, ताकत रखती है। यह भी उस ताकत के लायक हो जाती, मगर नहीं, ये नहीं हो सकी। अगर ये हो जाती तो किसकी बदौलत होती? जो संत महात्मा हुए तो क्यों हुए, इसकी क्या वजह थी? तो साहब ने कहा, मूरत की बलिहारी। मूरत यानी कि जो ये मनुष्य रूपी जो शरीर मिला हुआ है, यह एक चेतन आत्मा इसमें बैठी है। इस मानव जीवन मिलने के नाते ये जो मूर्त है, इस शरीर की बहुत बड़ी पदवी है।
संतों महात्माओं ने इसे नर नारायणी देह कहा, असर फूल मखलूकात कहा। इसलिए इस शरीर की इतनी कीमत है कि यही शरीर है जो इसी शरीर के द्वारा मोक्ष गति को आत्मा पा सकती है। और यही कीमत इसकी, इसमें जो आत्मा आ गई उसी को ये अवसर है जो परमात्मा मैं हो सकती है, परमात्मा के जैसे बन सकती है, राम के बराबर की बन सकती है, जिसका रामायण और उल्लेख पूरे विश्व में चलता है। उसी तरह से आत्मा भी वही ताकत, वही अंदाजा, वही ज्ञान इसको प्राप्त हो सकता है, राम के जैसे बन सकती है। मगर क्यों, कैसे बनती? मानव शरीर में आने के नाते। इस मानव शरीर की कीमत है कि उस पदवी पर ये आत्मा पहुंच सकती है। मगर अफसोस की बात तो ये है कि आत्मा मनुष्य शरीर में बैठे हुए भी, चेतन होते हुए भी ये अचेत अवस्था में संसार की माया में भूली हुई है, जो आवागमन से निकल नहीं पाती। लेकिन इसके अंदर ताकत है जो ये निकल सकती है। इसी तरह से ये भाव इस शब्द के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब हम सभी संसार के जीवों को ये चेताना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं कि हे प्राणी, हे मेरे प्यारी आत्मा, तू संतों महात्माओं की शरण में जा और उनसे ज्ञान लेकर उनके युक्ति के आधार से अपने आप को उस युक्ति पर अमल करो, उनके ज्ञान को अपनाओ, उनके हुक्म का पालन करो और अपने जीवन को सार्थक बना करके सदा सदा के लिए इस जन्म मरण के चक्कर से निकलकर अपने देश सतलोक पहुंच जाओ, ताकि ये मनुष्य जन्म मिलने का सार्थक हो जाए, इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही पूरा हो जाए। और अब ज़्यादा न कहते हुए मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। साहिबन।